So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. So, guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि फाइनली अदिति अपने 48 घंटे की ड्यूटी से घर वापस आ जाती है, जहाँ पर भी और अदिति एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं और फिर एक दूसरे को सीने से लगाए थोड़ी ही देर में सो जाते हैं। यहाँ अदिति बहुत सुकून से सो रही थी और पूर्वी को भी गहरी नींद आ गई थी कि तभी वहाँ पूर्वी की मम्मा आती हैं, जो उन दोनों को सोता हुआ देख के वहाँ से चली जाती हैं और वो बहुत खुश होती हैं क्योंकि जब से अदिति वापस घर आई थी पूर्वी की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर वो थोड़ा मुस्कुराती हैं और सोचती हैं कि पूर्वी ने सही कहा था, अदिति उसके साथ रहती है तो उसकी ज़िंदगी में एक अलग ही रौनक सी आ जाती है। भगवान करे कि दोनों बच्चे हमेशा साथ ऐसे ही खुश रहें। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। अदिति तो उठती नहीं है, ना ही पूर्वी, क्योंकि ये दोनों काफ़ी टाइम से सोए नहीं थे। यहाँ पूर्वी की मम्मा परेशान हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या अदिति और पूर्वी को जगाना चाहिए या नहीं। अदिति का कॉलेज भी तो जाना इम्पोर्टेंट है, वो तो बीमारी में भी कभी ऑफ नहीं लेती। बस ये सी कश्मकश में थी। फिर वो आके डोर नॉक करती हैं, जिस पे पूर्वी की आंख खुलती है, दरवाज़ा खोलती कहती, क्या मम्मा आपकी तबीयत तो ठीक है ना। जिस पर कहती, बेटा मैं तो ठीक हूँ, पर तुम दोनों उठ क्यों नहीं रहे, अदिति का कॉलेज छूट जाएगा, टाइम तो देखो। पूर्वी तुरंत टाइम देखती है, फिर कहती शिट। पूर्वी तुरंत अदिति के पास आती है और उसे बहुत प्यार से जगाने लगती है, पर अदिति तो जगी नहीं रही थी। पूर्वी उसे ज़बरदस्ती जगाती है और फिर कॉलेज जाने के लिए रेडी भी कर देती है। खुद भी रेडी हो जाती है और फिर अदिति को कॉलेज ड्रॉप करने जाते हैं, जहाँ अदिति का बिल्कुल मूड नहीं था अंदर जाने का। तो पूर्वी उसे समझाती है कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ना, तो अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ, अदिति बोलते हैं ओके। फिर अदिति कॉलेज के अंदर चली जाती है, जहाँ उसकी आँख तो खुल ही नहीं रही थी। लेक्चर में भी वो बस नशे में, यानी नींद के नशे में इधर उधर झूल रही थी। तभी उसकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं जब प्रोफेसर उसे बताती है कि उनके एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है। ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और अपने एग्ज़ाम्स की डेट चेक करने लगते हैं। इनके तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई थी, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो नेक्स्ट वीक से ही थे। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अदिति तो अपना माथा पकड़ लेती है। तभी कहती है, अरे यार 48 घंटे की ड्यूटी दे के आई हूँ, ना तो नींद पूरी हुई है, ना ही ढंग से पढ़ पाई हूँ, और ऊपर से नेक्स्ट वीक की एग्ज़ाम में तो मर गई। जिस पर उसकी फ्रेंड होती है, अरे यार तूने तो अच्छा कर लिया कि अपनी ड्यूटी वक्त से कंप्लीट कर ली। प्रॉब्लम तो मेरे लिए नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम है और मेरी ड्यूटी है यार इस पूरे वीक में। इस पर अदिति हंसते कहती, थैंक गॉड मेरी ड्यूटी सब ख़त्म हो गई हैं। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती है, अरे यार तू तो अपने डॉक्टर को खड़ूस और पता नहीं क्या क्या बोलती रहती थी, पर देखना उसने तो तेरी हेल्प ही कर दी। तेरी ड्यूटी आज पहले ही कंप्लीट करवा दे, एग्ज़ाम से करीब, अब तो फ्री है। अदिति कहती है, हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं तो ऐसे उस भोले भले इंसान को इतनी गालियाँ दे रही थी। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती, अच्छा अब वो भोला भाला इंसान हो गया। अदिति कहती, ही मैं तो ऐसे ही बोला, वैसे कोई भोला भाला नहीं है। तो उसकी फ्रेंड बहुत ज़ोर से हंसने लगती हैं। यहाँ अदिति जो है वो टेक्स्ट करती है पूर्वी को और उसे अपने एग्ज़ाम्स के बारे में इन्फॉर्म करती है। पूर्वी उसे कहती है, ठीक है अब ढंग से पढ़ाई करना, बिल्कुल मस्ती नहीं। अदिति बोलती, मैं पहले कहाँ मस्ती करती हूँ, पढ़ाई तो करती हूँ। पूर्वी बोलती, हाँ और अच्छे से करना। अदिति बोलती, ओके। लेक्चर ख़त्म होते ही यहाँ अदिति अपनी फ्रेंड के साथ लाइब्रेरी चली जाती है और ये दोनों दोस्त अब डिसाइड करती हैं कि ग्रुप स्टडी करेंगे एग्ज़ाम तक। और ये लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं। उन्हें कुछ कन्फ्यूजन थी तो ये लोग एक प्रोफेसर से हेल्प भी लेते हैं, जो कि हेल्प करने के लिए तैयार हो गए थे, पर उन्होंने इन्हें घर बुलाया था कि वो इन्हें घर पे क्लासेस देंगे। जिस पर उसकी फ्रेंड तो तुरंत ही मान जाती है, पर अदिति नहीं मानती, क्योंकि वो जानती है कि पूर्वी इसके लिए कभी हाँ नहीं करेगी। मतलब पूर्वी काफ़ी इनसिक्योर है। तो उसकी फ्रेंड कहती, अरे यार हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पार्टी वार्टी करने थोड़ी जा रहे हैं। और पूर्वी तो तुझसे इतना प्यार करती है ना, तो वो मान जाएगी। अदिति बोलती, यार बात सिर्फ पूर्वी की नहीं है, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है इस तरह प्रोफेसर के घर जाना। तुझे तो पता है ना प्रोफेसर ने अभी तक शादी भी नहीं की, पता नहीं उनके घर में कोई और होगा भी या नहीं। जिस पर उसकी फ्रेंड भी कहती, हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, प्रोफेसर तो हमारे इस उम्र में भी सिंगल है, लेकिन ठड़की तो नहीं। और फिर दोस्तें ऐसे ही बातें करने लगती हैं। अदिति बोलती, यार मैं तो नहीं आऊँगी, तुझे जाना हो तो तू जाइयो। जिस पर कहती, पागल है क्या, मैं अकेली क्यों जाऊँ, मैं भी नहीं जा रही। ये दोनों हंसने लगते हैं और फिर एक कैफेटेरिया में चले जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर भी आ जाती है और वो अदिति कहती, क्या हुआ।
अदिति कहती कुछ नहीं, पूर्ववती एग्ज़ाम को लेके वरीड हो। तो यहाँ अदिति की जो फ्रेंड होती है वो बता देती है कि हमने एक प्रोफेसर से हेल्प मांगी थी और उल्टा उसने हमें घर बुला लिया। अब वही सोच रहे हैं घर जाएँ या ना जाएँ, जिस पे पूर्वी तो साफ मना कर देती है और वो अदिति को घूरने लगती है। अदिति बोलती है अरे मैंने मना किया, हम नहीं जा रहे वहाँ। पूर्वी गुस्से में बोलती है कैसा प्रोफेसर है, हाँ अगर स्टूडेंट्स ने हेल्प मांगी तो उसे कॉलेज में लेक्चर्स देने चाहिए ना, एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी चाहिए, घर पे बुलाने का क्या मतलब था। अदिति होती है छोड़ो, कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं ठर की। एनीवे हमें इस टॉपिक पे शायद बात नहीं करनी चाहिए। कुछ काम था लैपटॉप से बोलती है अदिति होती पढ़ना ना, मैं नहीं जा रही। पूर्वी बोलती ट्यूटर चाहिए ना, कपड़े वगैरह भी साथ अरेंज करती है और फिर अदिति को जो घर पे आके तुम दोनों को पढ़ा जाएगा। सुबह के 6 बज गए हैं। अदिति की फ्रेंड होती है क्या सच में, थैंक यू सो मच। पर अदिति मना कर देती है नहीं पता भैया कितना एक्सपेंसिव होगा ये। अरे अभी सोई होती हाँ तो मैं कुछ भिखारी नहीं हूँ जो अफोर्ड ना कर पाऊँ। अदिति बोलती बोला ना ट्यूटर घर आ जाएगा और तुम दोनों को पढ़ा देगा। फिर अदिति फ्रेश होने और वो अदिति की फ्रेंड को बोलती है कि आप भी घर आ जाना, जिस पे बोलती हाँ ठीक है थैंक यू सो मच। फिर अब तो सच में बहुत अच्छा, अब समझ आया अदिति आप पे इतनी जान क्यों नहीं छाड़ देती है। इस पर बड़ी ब्लश करने लगती है। यहाँ अदिति जो है वो अपने बॉस को कॉल करती है और अपने बॉस से हेल्प मांगती है क्योंकि वो जानती है कि उसके बॉस के टाइम हो गया ऊपर तक है और शायद कोई ट्यूटर तक भी हो। तो वो कहता है हाँ मेरे एक अच्छा दोस्त तो है पर वो फीस बहुत चार्ज करता है। पर वो हाँ कोई बात नहीं करने वाले रखी चले यहाँ पे। बॉस कहता है अगर मैं कह रहा हूँ कि फीस ज़्यादा चार्ज करता है पर वो सच में एक्सपेंसिव है। तो आयरन करने दो कोई बात नहीं, अरे आयरन हो गया मैं अफोर्ड कर लूँगी, बस जब तक मेरी जान मना करती है कि सब मत क्या करो यार, आप खुद भी दुखी होती हो। बॉस कहता है मार खानी है नहीं ना, मैं बात करता हूँ उससे, कपड़े फ्रेंड से बात करता है और उससे रिक्वेस्ट भी करता है कि मतलब ज़्यादा चार्ज मत करना। से इसके बोलते हैं हाँ ठीक है। यहाँ फिर मुझे है वो थोड़ी देर में वापस अदिति के पास आती है कि प्रोफेसर का इंतजाम हो गया है, वो कल आ जाएगा। वहाँ अदिति की फ्रेंड कल से स्टडी स्टार्ट हो जाएगी, जिस पर पक्का आएगा ना जिसको फॉर्म जाएगा और कॉलेज के बाद तुम दोनों को पिक करूँगी, सीधा मेरे साथ घर चलना, खाना वहीं खाना, घंटे का रेस्ट करना, उसके बाद ट्यूटर आ जाएगा। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है ठीक है थैंक यू सो मच। अदिति की फ्रेंड होती है यार एक ऐसा पार्टनर तो मैं भी अपना सारा काम माइंड अप करने बच्चों की तरह से फिर तो वापस कॉलेज जाके अदिति उसके फ्रेंड होती नज़र मत लगा यार मेरे रिश्ते को, मैं वो अपना काम करती नज़र नहीं लगा रही है ऐसे ही पर काम खत्म हो ही नहीं रहा था। तभी उसको तो उसके बाद जो कहता क्या बात है तो अदिति की फ्रेंड को घर ड्रॉप करते हैं, बताती है कि हाँ अदिति के एग्जाम, अदिति काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी उससे एग्जाम से अदिति के घर रहे किस्म के मेरे भी पास दूसरे डेट करना है, घर जाना है, बातें करती है और अपनी माँ को बताती है कि कल से ट्यूटर पे आएगा। जिस पे दोस्त ज़रूर से हंसने लगता है ट्यूटर। मुझे ऐसे लगता है कि पति की ड्यूटी भी तुम ही निभा रही हो, पत्नी की भी करके सारे काम तुम करती हो। जिस पे पूरी तो क्या हो गया उसके फ्रेंड भी आएगी उसके लिए तुमने अपनी जिस पे उसकी वाइफ को ज़्यादा ही सर नहीं चढ़ा रखा पूरी बती और कुछ भी बोल चली जाती कुछ नहीं है बनाने के लिए। तो फिर उसके बहुत बोलते मर्जी है तुम्हारी, तुम उसे कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार दे रही हो, बिगाड़ दोगी, पत्नी है वो तुम्हारा बच्चा नहीं, इसे इतना बिगाड़ रही हो लाड दे दे के। फिर वो हंसते रहती है मेरे लिए मेरा तो दीदी भी आके हेल्प करने लगती है पर पूरी पूरी उसकी सासू माँ दोनों से किचन से भगा देते हैं कि जाओ में पूरी तरह से पागल हो गई। जिस पर दीदी अब समझ रही है आपकी अपनी गर्लफ्रेंड से इतनी जमती क्यों नहीं है क्योंकि अब पढ़ाई जाते करते कब रात जाती है खत्म उठा पर ये सब तो आपके बस की बात ही नहीं है ना। खाना लेके आती है पर दीदी को बार बार मेरे रिलेशनशिप पे क्यों बात लेके आ जाती हो। पूरी दीदी को अपने हाथों से खाना खिलाती है और उसे अपनी गोद में फिर लिटा देती है। जिस पर पता ठीक है जा रहा हूँ अभी वो वहाँ से। जिस पर दीदी थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करती है तो उसे नींद आने लगती है। यहाँ पर वो जल्दी जल्दी काम पर दीदी सोती नहीं है, एकदम से उठ के बैठती है तो नहीं कॉलेज चली जाती है जहाँ दीदी उसके फ्रेंड को पुश करती है और घर लेके आती है। फिर वो इसे समझाती है ही वो दोनों रूम में दीदी मना करती है। फ्रेश होके थोड़ा रेस्ट कर अदिति बैठ के अपने नोट्स बना रही थी और पूर्वी बस वहीं बैठी उसे देख रही थी माँ के साथ खाने में। तभी पूर्वी को कभी मैसेज आता है उसके मोबाइल में तो कभी कॉल, जिससे दीदी डिस्टर्ब होने लगती है फ्रेंड के लिए। तो पूर्वी अपना लैपटॉप और मोबाइल लेके वहाँ से बाहर चले बैठ के खाना खाते हैं। यहाँ दीदी मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करते करते अपनी स्टडी टेबल पे ही सो जाती है। जिस पर दीदी की फ्रेंड को जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाती है पर दीदी को सोने के लिए दीदी चाहिए थी। इस पर भी थोड़ा मुस्कुराती है और वो जल्दी से बेड पे लेट जाती है तो दीदी उसके ऊपर आके सो जाती है। उसके बाद देखते देखते 1 घंटा बीत जाता है, दरवाजे पे नोक नोक होता है तो पूर्वी जल्दी से दीदी को बेड पे सुला के बाहर जाती है। ट्यूटर आ चुका था, पूर्वी उससे मिलती है और उन्हें आने के लिए थैंक्स बोलती है। फिर वो बताती है कि दीदी और उसके फ्रेंड के नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम्स हैं इसलिए वो उन्हें अच्छे से पढ़ाए। जिस पे ट्यूटर पहले तो थोड़े नखरे करता है कि 1 हफ्ते में मैं क्या ही कर लूँगा, जिस पे पूर्वी बोलती मुझे पूरा विश्वास है
कि आप उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, वैसे वो दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं। फिर वो ट्यूटर कहता है कि वैसे मेरी स्टूडेंट्स हैं कहाँ पर? बोलती है हाँ, मैं उन्हें अभी बुला के लाती हूँ। फिर पूर्वी जो है वो जाती है अदिति और उसकी फ्रेंड को जगाती है और उन्हें बाहर आने को बोलती है, जिस पे अदिति की जो फ्रेंड होती है वो कहती है बाहर शोर नहीं होगा, हम कैसे पढ़ेंगे, क्या ट्यूटर रूम में नहीं आ सकते? जिस पर अदिति उसे देखती है और चुप रहने का इशारा करती है। पर वो बोलती ठीक है, मैं उन्हें रूम में भेजती हूँ। पर अदिति मना करती है और कहती बेडरूम में ट्यूटर आना मुझे पसंद नहीं, इसलिए हम ड्राइंग रूम में बैठ जाएंगे। फिर वो बोलती ठीक है। तो लोग ड्राइंग रूम में चले जाते हैं और वहीं पे ट्यूटर जो है वो इन्हें पढ़ाने लगता है। पर भी चाहे अदिति से जितना ही प्यार करती हो, इनसिक्योर नहीं, पर वो बस अदिति को सेफ रखना चाहती थी। आजकल के माहौल के बारे में वो अच्छे से जानती थी, इसलिए वो रूम का दरवाज़ा पूरा खुला रखती है और हर थोड़ी देर बाद चुपके ने आके चेक भी करती है, जिसे अदिति नोट करती है। वो पानी लेने के बहाने पूर्वी के पास आती है, कहती क्या आपको लगता है हम दोनों बच्चियाँ हैं? हमें समझ नहीं आएगा कि अगर ट्यूटर हमें गलत निगाह से देखेगा तो? फिर भी हंसने लगती है, कहती उसका तो पता नहीं, पर आप मेरा छोटा सा बच्चा और आपको सेफ रखने की ड्यूटी मेरी है। जिस पर अदिति हंसने लगती थी जाओ अब हमें स्टडी भी करने दो। तो फिर भी वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही देखते देखते एक हफ़्ता बीत जाता है। फाइनली वो दिन आ जाता है जब अदिति का एग्ज़ाम था। अदिति बहुत ज़्यादा नर्वस थी। ऐसा नहीं था कि अदिति की एक लाइक स्टूडेंट नहीं थी, बस वो थोड़ी नर्वस थी। जिस पर परवी उसे समझाती है कि आपने इतनी मेहनत किया, इतनी हार्ड स्टडी किया, आई एम श्योर अब बहुत अच्छे से पेपर दोगे। पर अदिति बहुत घबरा रही थी, उसे खुद पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर वो अदिति को अपने सीने से लगा के उसे शांत करती है और फिर उसे कॉलेज ड्रॉप करती है। उसे समझाती है कि उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अदिति अभी भी घबरा रही थी, तो फिर भी उसे उसकी क्लास तक छोड़ने जाती है। पर वे अदिति के हाथों को अपने हाथों में लेती है, कहती चांद शांत हो जाओ, मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। तो अदिति पूर्वी की आंखों में देखती है। पूर्वी आंखों ही आंखों में अदिति को शांत कर देती है। फिर अदिति के फोरहेड पर और उसके हाथों पे किस करके उसे बेस्ट ऑफ लक विश करती है। जिस पे अदिति क्लासरूम के अंदर चली जाती हैं और थोड़ी देर में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। अदिति तो नर्वस थी ही, पर पूर्वी बाहर बहुत नर्वस थी। वो क्लास के बाहर ही मतलब ठहरे रहती है और वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलती। अदिति का वेट करने लगती है। एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होता है, अदिति अपनी फ्रेंड से डिस्कस करते हुए एग्ज़ाम के बारे में क्लासरूम से बाहर निकलती है। तभी पीछे से प्रियवती अदिति पीछे टर्न होती है, आप यहाँ आप घर नहीं गई थी? प्रियवती कैसे जाती, एग्ज़ाम कैसा हुआ? अदिति तुरंत ही प्रियव को हक करती है, अरे बहुत अच्छा हुआ, मुझे सब आता था, मैं तो ऐसे ही टेंशन ले रही थी। प्रियवती देखा मैंने कहा जाना, अच्छा कुछ छूटा तो नहीं? अदिति बोलती नहीं, मुझे सब आता था, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। प्रियवती को टाइट कहती है थैंक गॉड, मैं बहुत डर गई थी, थैंक गॉड सब बहुत अच्छा हुआ। फिर अदिति की फ्रेंड बोलती अरे यार पर मेरे एक क्वेश्चन छूट गया, आता था मुझे पर मैं कंफ्यूज हो गई थी। जिस पर अदिति उसको कहती अरे कुछ नहीं होता, एक ही क्वेश्चन था ना, बाकी तो सब किया ना ढंग से? कहती हाँ यार बाकी तो सब कुछ ढंग से किया। यहाँ अदिति जो है वो पूर्वी के साथ फिर घर आ जाती है और अदिति की फ्रेंड अपने घर चली जाती है। यहाँ ये दोनों आके घर आके थोड़ा रेस्ट करते हैं और रेस्ट करने के बाद अदिति अगले एग्ज़ाम की तैयारी करने लगती हैं। शाम में ट्यूटर भी आता है, जिस पे अदिति की फ्रेंड भी वहाँ आती है और ये लोग अपनी स्टडी करने लगते हैं। तभी यहाँ अदिति को मैसेज आता है। वो देखती है कि ये उसके सीनियर डॉक्टर का मैसेज था और उसने अदिति को कुछ क्वेश्चंस शेयर किए हुए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसे कहा था कि ये ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, ये पक्का एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। जिस पर अदिति उन्हें थैंक्स बोलती है और फिर उन क्वेश्चंस को भी अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेती है और अच्छे से स्टडी करने लगती है। अब अगले दिन जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले जो है अदिति उन क्वेश्चंस को रिवाइज़ करती है जो सर ने उसे भेजे थे, और एग्ज़ाम में तकरीबन वही क्वेश्चन आए थे। जिस पर अदिति पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। थैंक गॉड उसने उस क्वेश्चन को यानी कि सर के हिंट को सीरियसली लिया था और अच्छे से स्टडी की थी। उसका हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से गया था। वो बहुत ज़्यादा खुश थी और बाहर आके वो इसके बारे में पूर्वी को भी बता दिया। पूर्वी उसे कहती है कि अरे वो सीनियर है ना, डॉक्टर है, मतलब उन्हें पता होगा, आइडिया होगा क्वेश्चंस के बारे में कि क्या क्या अच्छा है। ऑफकोर्स वो इतने सीनियर जो हैं। अदिति बोलती हाँ ये तो है, लेकिन जो भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। पूर्वी बोलती हाँ आपको उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। अदिति बोलती हाँ मैं एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद उनसे पर्सनली मिलूँगी और उन्हें थैंक्स भी बोलूँगी।
जिस पे पूरी बोलती ठीक है। पूरी और अदिति फिर घर आ जाते हैं और ये लोग रेस्ट करते हैं। ऐसे ही देखते देखते अदिति के सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं। अदिति बहुत ज़्यादा खुश थी और एक दिन वो पूर्वी के साथ अपने डॉक्टर से भी मिलने के लिए चाहती है, अपने सीनियर डॉक्टर से हॉस्पिटल मिलने। तो वो सर को जो है वो थैंक्स बोलती है और साथ में उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान भी लेके गए थे। सर खाने पीने का सामान पहले तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पर फिर वो कर लेते हैं। अदिति उन्हें थैंक्स बोलती है हेल्प के लिए और ये भी कहती है कि पहले तो मुझे लगा आप मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे इतने घंटों की शिफ्ट दे दे के, पर आपने तो मेरी हेल्प की। एग्ज़ाम से पहले मेरी सारी ड्यूटी आवर्स कंप्लीट करवाने के लिए थैंक यू सो मच। जिस पे बोलते हैं मैंने तो बस ऐसे ही, मुझे क्या पता था कि तुम्हारी इससे हेल्प होगी। अदिति हंसने वो लगती है, कहती जो भी हो आपका इंटेंशन, पर मेरी तो हेल्प हुई ना, इसलिए थैंक यू। तो पूर्वी भी उन्हें थैंक्स बोलती है। इतने में पूर्वी को कॉल आ जाता है तो पूर्वी बाहर चली जाती है। यहाँ जो सर होते हैं वो अदिति से पूर्वी के बारे में पूछने लगते हैं कि क्या ये तुम्हारी सिस्टर है। जिस पर अदिति बोलती नहीं, शी इज़ नॉट माई सिस्टर। जिस पे सर बोलते हैं तो फिर मैंने एक्चुअली पहले ही उसे यहाँ देखा तुम्हारे साथ, तो बस ऐसे ही पूछा। अदिति थोड़ा ब्लश करने लगती है पूर्वी के बारे में सोचते हुए। तभी वहाँ पूर्वी आ जाती है जिस पे डॉक्टर बताया तुमने जवाब नहीं दिया। पूर्वी बोलती है आई एम सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। अदिति वो एक इमरजेंसी, हमें घर जाना होगा। अदिति बोलती क्या हुआ। पूर्वी बोलती वो माँ की थोड़ी तबीयत ख़राब है। अदिति बोलती क्या हुआ माँ को, चलो घर चलते हैं। सॉरी सर, हम बाद में आएंगे आपसे मिलने के लिए। तब बोल के अदिति और पूर्वी तुरंत ही घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं तो आंटी की कोई तबीयत ख़राब नहीं थी। एक्चुअली ये अदिति के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ था। यहाँ अदिति की पूरी फैमिली आई हुई थी और उसके एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी थी। पर अदिति सब पे चिल्लाती है कि मुझे डरा दिया और पूर्वी पे भी चिल्लाती है। पूर्वी बोलती सॉरी, मुझे तो जैसे इन्होंने बोला मैंने वैसे ही किया। जिस पे अदिति की मम्मी बोलती है बहुत हो गया, इस पे चिल्लाना बंद करो और इधर आओ हमारे गले लगो। फिर अदिति अपने घर वालों से मिलके बहुत खुश होती है। ये सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं। आज की रात अदिति के घर वाले यही रहते हैं और अगले दिन वो अदिति को अपने साथ घर चलने का बोलते हैं, क्योंकि इतने दिन से अदिति अपने घर नहीं गई थी। यहाँ पूर्वी का तो मुँह लटक जाता है ये बात सुन के, क्योंकि वो नहीं चाहती थी अदिति उससे दूर जाए। और वैसे भी काफ़ी टाइम से तो अदिति और पूर्वी के बीच में भी तो काफ़ी दूरियाँ आ गई थी। एग्ज़ाम्स और ड्यूटी के चक्कर में दोनों साथ में वक्त ही कहाँ बिता पाए थे। अब अदिति अपने घर चली जाती तो पूर्वी को फिर से लोनली फील होता। पूर्वी बस यही सब सोच रही थी, पर इस बात का अंदाज़ा अदिति को भी था। इसलिए वो अपनी माँ को बोलती है माँ मैं कुछ दिनों बाद घर आऊँ तो चलेगा क्या। जिस पर उसकी माँ बोलती ठीक है, एक मैं हूँ जो कब से तुम्हारे एग्ज़ाम ओवर होने का वेट कर रही थी और एक तुम हो, तुम्हें तो पड़ी ही नहीं है माँ की। जिस पर अदिति हंस से कहती माँ ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर उसकी माँ बोलती फिर तुम घर क्यों नहीं आना चाहती, क्या हमसे नाराज़ हो। तो अदिति अपनी माँ से कहती नहीं माँ। जिस पर उसकी माँ बोलती तो फिर क्या है। अदिति बोलती माँ वो कभी मेरी ड्यूटी कभी मेरे एग्ज़ाम, इन सब चक्कर में मैं पूर्वी से भी बहुत दूर हो गई थी। तो मैं बस कुछ दिन पूर्वी के साथ अकेले में रहना चाहती हूँ, टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। जिस पर उसकी माँ हंसते हुए थी ओह अच्छा तो ये बात है, ठीक है फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। और हाँ अब तो तुम्हारे एग्ज़ाम्स भी हो गए, तुम डॉक्टर भी बन जाओगे, अब तो कोई बहाना नहीं चलेगा, अब तो तुम दोनों को बच्चा करना ही होगा। अदिति बोलती माँ हर बात में बच्चा बीच में कहाँ से आ जाता है, मैं खुद बच्ची हूँ अभी। जिस पर उसकी माँ बोलती है अब बड़ी हो जाओ। अदिति बोलती माँ प्लीज़, अरे मैं खुद अभी बच्ची हूँ, पूर्वी को मुझे पालना पड़ता है, बच्चा हो गया तो उसे मेरे साथ साथ बच्चे को भी पालना पड़ेगा। जिस पर उसकी माँ बोलती वो क्यों पालेगी, हाँ ये जिम्मेदारी तो तेरी है ना। अदिति बोलती माँ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि काम उसका है तो वो ही करेगा, हम दोनों एक दूसरे का काम कर देते हैं। जिस पर उसकी माँ बोलती तुम दोनों तो मेरी समझ के बाहर हो। और फिर यहाँ अदिति जो है वो हंसते हुए थी अच्छा चलो ना ये सब बातें छोड़ो और बताओ ना घर पे सब कैसे है, सब ठीक है ना। जिस पे क्या होती है अरे तुम्हारा पूरा घर तो लेके आई हूँ यहाँ पे। अदिति बोलती पर मेरा कमरा नहीं उठा के लाई ना, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। जिस पर उसकी माँ बोलती इतनी याद आ रही है तो घर आओ। अदिति बोलती हाँ माँ कुछ दिनों बाद पक्का घर आएंगे। तो अदिति की फैमिली वाले फिर एक दिन वहाँ स्टे के बाद चले जाते हैं। यहाँ पूर्वी बोलती है माँ उदास गई हैं, आपको चले जाना चाहिए था। अदिति होती अच्छा अगर मैं चली जाती तो आप उदास ना होती। फिर भी थोड़ा हंसते हुए कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। अदिति बोलती अच्छा ये बात है, तो माँ और भाई लोग अभी यही होंगे ना इसी शहर में, मैं कॉल करके वापस बुला लेती हूँ, उनके साथ चली जाती। मेरा मोबाइल कहाँ है। तो फिर भी एकदम से अदिति के सामने आ जाती नहीं जान प्लीज़, मैंने तो ऐसे ही बोला था, पक्का मैं उदास हो जाती और ऑफकोर्स आपके बिना कैसे रहती मैं।
ये सुन के अदिति थोड़ा भाव खाने लगती हैं। फिर पूर्वी अदिति को किस करते हुए कहती है, आपको पता है ना मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। आपको पता है जब आप ड्यूटी पे जाती थी इतने दिन मैं कैसे रहती थी आपके बिना। जिस पे अदिति बहुत हंसती है और फिर पूर्वी को अपने सीने से लगा लेती है। और फिर ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत सारी बातें करने लगते हैं। अदिति काफ़ी देर तक पूर्वी की आंखों में देखती रहती है। पूर्वी बोलती ऐसे क्यों देख रही हो। अदिति बोलती है ऐसा लगता है सदियों बीत गई आपकी आंखों में देखे हुए, आपको बहुत मिस किया मैंने। और अदिति इतना बोल के पूर्वी को किस कर लेती है। पूर्वी भी अदिति को किस करती है और ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। देखते ही देखते पूर्वी अदिति को किस करते हुए अपनी गोद में बिठा लेती है और अदिति के करीब जाने लगती है। यहाँ ये दोनों ही देखते ही देखते इंटीमेट हो जाते हैं और एक दूसरे की बाहों में घूम जाते हैं, मगन हो जाते हैं। और ऐसे ही इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं। पूर्वी और अदिति एक हफ़्ते के लिए एक ट्रिप पे जाते हैं जहाँ ये दोनों साथ में प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इनके जो बीच जो दूरियां आ गई थी वो एकदम से ख़त्म हो जाती हैं और नज़दीकियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी एक हफ़्ते के बाद जब ये लोग घर आते हैं तो पूर्वी को समझ आ जाता है कि अब अदिति को अपने मम्मा के घर जाना होगा। इसलिए पूर्वी अपना मन बना लेती है, खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेती है कि इट्स ओके, इतने दिन तो हम साथ रहे हैं। अगर अदिति कुछ दिन के लिए माँ के घर जाना भी चाहती है तो इसमें गलत क्या है। पूर्वी खुद ही अदिति के साथ सामान पैक करने में हेल्प करती है और उसे कहती है कि मैं ही आपको घर छोड़ के आऊँगी। अदिति बोलती है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं भाई को बुला लूँगी। पर पूर्वी बोलती नहीं, मैं आपको खुद ड्रॉप करूँगी, इसी बहाने आपके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा। जिस पर अदिति हंसने लगती है। फिर ये दोनों कार में बैठते हैं और अदिति के घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ घंटों के ड्राइव के बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं जहां अदिति के घर वाले तो बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने अदिति और पूर्वी के लिए ढेर सारा खाना और बहुत सा इंतज़ाम कर रखा था। पूर्वी वहाँ 2 घंटे बैठती है और फिर घर के लिए निकल जाती है क्योंकि माँ अकेली थी। पर पूर्वी के जाने के बाद अदिति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अदिति 4 दिन अपनी माँ के घर रहती है। ये 4 दिन वो खुश तो थी क्योंकि अपनी माँ के पास जो थी, पर उदास भी थी क्योंकि अपनी जान से दूर थी, यानी पूर्वी से। अदिति को समझ आ जाता है कि पूर्वी के बिना वो कुछ भी नहीं और अब पूर्वी से दूर रहना उसके बस की बात नहीं। इसलिए कुछ दिनों बाद ही अदिति वापस घर आ जाती है और तब उसे अपने रिज़ल्ट के बारे में भी पता चलता है, जिस पे अदिति बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि फाइनली उसका सपना पूरा हो चुका था। और अदिति बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। अब देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अदिति कुछ हाउस जॉब वगैरह करती है और फिर फाइनली उसे एक हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। और ये वही हॉस्पिटल था जहाँ अदिति पहले अपनी शिफ्ट वगैरह किया करती थी, यानी उसकी ड्यूटी लगा करती थी। अब अदिति वहाँ पे एज अ डॉक्टर थी, ना कि जूनियर। अदिति को बहुत अच्छा लग रहा था, उस पूरे हॉस्पिटल को बहुत अच्छे से देख रही थी और अदिति के साथ वहाँ पूर्वी भी थी। अदिति अपने ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ पूर्वी को भी अपने साथ लाई थी क्योंकि वो अपने इतने बड़े दिन पूर्वी के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। यहाँ अदिति डीन के ऑफिस में जाती है अपना यहाँ ज्वाइनिंग लेटर लेके और थोड़ी देर बाद उसे उसका खुद का कैबिन भी दिया जाता है। अदिति बहुत खुश थी, उसका सपना सच हो गया था। पर अदिति के साथ साथ यहाँ पूर्वी भी बहुत खुश थी और खुशी के आंसू पूर्वी की आंखों से साफ दिख रहे थे। तभी अदिति पूर्वी को अपने कैबिन में ले जाती है और वहाँ डॉक्टर अदिति की नेम प्लेट थी, जिसे देख के पूर्वी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और फिर अदिति उसे हक करके चुप कराती है। फिर दोनों वहीं अदिति के कैबिन में उसकी नेम प्लेट के साथ बहुत सारे पिक्स बनाते हैं और अदिति अपने घर वो पिक्स शेयर करती है, जिस पर उसकी माँ तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो लोग इसी टाइम घर से निकल जाते हैं अदिति से मिलने के लिए। कुछ घंटों के ड्राइव के बाद वो लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं अदिति से मिलने के लिए, पर यहाँ अदिति अपने कैबिन में नहीं थी क्योंकि वो तो अपने काम करने में बिजी थी। तो ये लोग थोड़ी देर वेट करते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ अदिति आ जाती है जो अपनी फैमिली को देख के बहुत खुश थी, पर उसके लिए ये सरप्राइज़ था। उसे पता ही नहीं था कि उसके घर वाले आ रहे हैं। अदिति अपनी माँ को टाइट हग करती है और रोने लगती है। तभी अदिति के कैबिन में उसके वही सीनियर डॉक्टर आते हैं और वो अदिति को रोते हुए देखते हैं और वहाँ इतने सारे लोग को देख के वहाँ से जाने लगते हैं, पर अदिति उन्हें रुकने को बोलती है। फिर वो अपनी माँ से अपने डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते हैं
कि माँ इन्होंने एग्ज़ाम में मेरी बहुत हेल्प की है। जिस पर उसकी माँ उनका थैंक्स बोलती है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि माँ जी अब आपकी तबीयत कैसी है। अदिति ने बताया था आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी कुछ टाइम पहले। जिस पर कहती नहीं बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अदिति को बताई एक्चुअली मेरी माँ की नहीं, मेरी सासू माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी। जिस पर कहते व्हाट, सासू माँ तुम मैरिड हो? जिस पर अदिति कहती हाँ मैं मैरिड हूँ। और उसके सीनियर का तो मुँह ही लटक जाता, उसके सारे सपने तो चकनाचूर हो गए थे। उसने अदिति को अपने ही हॉस्पिटल में काम भी इसलिए दिलवाया था ताकि वो अदिति के साथ रह सके और धीरे धीरे ही से अदिति के दिल में अपनी जगह बना सके। पर अब ये जान के कि अदिति मैरिड है उसका दिल टूट जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। सो गाइस अदिति का सपना तो पूरा हो गया था, पर क्या वो खुश रह पाएगी? आई मीन जो डॉक्टर उसके साथ वन साइडेड लव करता था वो उसी डॉक्टर के हॉस्पिटल में काम के लिए आई थी। क्या ये सब जानने के बाद वो अदिति को खुशी खुशी रहने देगा? क्या अदिति और पूर्वी की लाइफ में अब सुकून आएगा? इन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी या फिर इन दोनों की दूरियां बढ़ जाएंगी? ये जानने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।